आओ बच्चों, पाठ 9 टिकट एल्बम, इसे पढ़ें। इसको पढ़ने से पहले आपको बताते हैं कि कई बच्चों को शौक होता है पोस्ट कार्ड में जो लिफाफों में टिकट होती है उनको जमा करने का। कईयों को बच्चों को होता है सिक्के जमा करने का। कईयों को जमा करने के कहानियों की पुस्तकें जमा करते हैं। तो बच्चों, आपको क्या क्या शौक है, ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और इसे पढ़ते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं भूलता। राजप्पा को कोई नहीं भूलता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। आजकल क्या है, सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। घेरे रहते हैं मतलब चारों तरफ से ढक लेना, उसे कहते हैं घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। घमंडी मतलब अहंकारी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों को कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों का ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया। नागराजन के जो मामा है ना, सिंगापुर से उसने एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। सारी भीड़ लगी रहती। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। टोलियों में इकट्ठे होकर ग्रुप बनाकर ये उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। शांतिपूर्वक आराम से सभी को अपनी एल्बम दिखाता, जो एल्बम उसके मामा ने भेजी थी। कहाँ से भेजी थी उसके मामा ने? उसके मामा ने कहाँ से भेजी थी? सिंगापुर से भेजी थी। फिर पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। ये देखो, एल्बम दिखा रहा है और किसी बच्चों को हाथ नहीं लगाने दे रहा। इस एल्बम को वो अपने आप ही बच्चों इन सबको दिखा रहा है। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उसकी एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। बहुत इच्छा थी लड़कियों को भी उसकी एल्बम देखने की। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। अब क्या हुआ, पार्वती थी जो, वो एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी, वो सबसे जो थी पार्वती तेज थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। अब उस नागराजन ने क्या किया, उस पर कवर चढ़ा दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफी तारीफ रही है। मधुमक्खी की तरह उसकी एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। धुन सवार क्या होता है, इसका मतलब किसी बात के पीछे पड़ जाना। उसे एक ही धुन सवार थी, किसी बात के पीछे पड़ जाना। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया की टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता बस्ता मतलब बैग थैला कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर मतलब सूखे चने भुने हुए होते हैं, उसे चबेना कहते हैं, लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया। बड़बड़ाया मतलब धीरे से बोला अपने अंदर ही। फिर उसने तीखा जवाब दिया था। तीखा मतलब जो चुभने वाला हो, ऐसा जवाब दिया। तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठाका मार के हंस पड़े थे, ठाका मार के जोर से। पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। फिसड्डी मतलब पीछे रह गया। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन
जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। क्या है? इस एल्बम को चुराने वाला बहुत ही बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा है, मेरा ही रहेगा। यानी कि अनंत काल जिसका कभी अंत ना हो। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। टीप लिया मतलब नकल कर ली। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को हुड़की दी। जलता है इस शालू कहीं का, मतलब जेलसी करता है। मैं काहे को जलूं? जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बखारी, अपनी उसने शान बढ़ाई। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब कुछ? सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा फिर ललकारा। ललकारा मतलब उसने अपने आप चेतावनी दी। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्ण चीखा, हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। कोरस गाने लगे मतलब एक साथ गाना गाने को कहते हैं कोरस। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसकी कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। बटोरे हैं मतलब इकट्ठे किए हैं। बटोरने का मतलब इकट्ठा करना। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। मशहूर मतलब प्रसिद्ध कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुड़ रहा था। कुड़ रहा था मतलब अपने अंदर ही अंदर वो कुड़ रहा था, अपने को उस रहा था। स्कूल जाना अब खेलने खलने लगा था और लड़कियों के सामने जाने से शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचने उठता। ट्रक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। अपमान सहे मतलब निरादर। अपमान कितना निरादर से। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम में लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। एक एक कर टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उतनी ही कीमत होगी, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितनी भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उनसे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। हूँ। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। क्या हो रही थी उसको? हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है।
तुमसे किसने कहा? भैया भैया ने। मैं कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब है? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। चिड़चिड़ाहट मतलब चिढ़ गया वो। कामाक्षी कुछ कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसे ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा जिससे दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे घोंस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसके बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तपतपाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह डाली। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसने उसके जाते ही उसके झट कमरे में दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर डर था कहीं कोई देख ना ले। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसा भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुमने उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई। सिर फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उसका शक करने लगा है। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर से चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल दिया था। यह तो घी में आग डालना और भी उसे भड़काना बात। यह तो भला हुआ अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। किवाड़, दरवाजा, डोर। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम तो कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएगी। राजअब्बा पिछवाड़े की ओर भागा, मतलब पीछे के रास्ते की तरफ भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। अब जल्दी से क्या किया, उसने वॉशरूम में घुसा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा रखी थी। अंगीठी पर उसने गर्म पानी का पतीला चढ़ा रखा था। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अब उसने एल्बम को ही अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी
रो कर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फवक फवक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, ये मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बदला ले रहे हो यार? नागराजन का ऐसा जैसे यकीन नहीं आया। ये देखो, ये कह रहा है ये एल्बम तुम रख लो। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है, कैसा चमत्कार है कि हो नहीं सकती बात वो हो रही है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो। मैं आज रात जी भर के इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजे बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। इसे लिखा है सुंदरा रामस्वामी ने। तमिल से अनुवाद सुमित अय्यर का है। आओ प्रश्न अभ्यास की तरफ चले। पहला प्रश्न। कहानी से। पहला, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? दोबारा दोबारा दोहराएंगे। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर, मुख्य पृष्ठ मतलब जो मुख्य पहला पृष्ठ है, उस पर क्या लिखा और क्यों? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ? तो इसका उत्तर देंगे, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था ए एम नागराजन, और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूरब से उगेगा पश्चिम में छिपेगा, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा ही रहेगा और मेरा है। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि कोई उसे चुराने की कोशिश ना करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। दोबारा दोहराएंगे बच्चों इसका उत्तर। नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था ए एम नागराजन, और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज पूरब से निकलेगा पश्चिम में छिपेगा, अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और मेरा ही रहेगा। इसलिए ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। बच्चों, मैं इन प्रश्नों के उत्तर
जो आपको उत्तर बोल रही हूँ, अगर मेरे वीडियो में आप इस उत्तर को 2 बार बोल रही हूँ, दोनों बार ध्यान से सुनेंगे, तो आप इसका आंसर अपनी ही लैंग्वेज में आराम से लिख पाएंगे। दूसरा प्रश्न, नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? दोबारा दोहराएंगे। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? उत्तर देंगे बच्चों। नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन उड़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। बच्चों, इसका उत्तर और एक बार और दोहराएंगे, ध्यान से सुने। नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन उड़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बारे बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने के लिए सोचने लगा ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। लेकिन उसने मौका देखकर नागराजन का एल्बम चोरी कर लिया। बच्चों, चोरी करना बुरी बात है ना, उसने चोरी कर लिया उसका एल्बम। तीसरा, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? फिर से दोहराएंगे प्रश्न बच्चों। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? बच्चों, ध्यान से सुने इसका आंसर। एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था कहीं कोई देख ना ले। घर जाकर भी उसने ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसके रात में खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंतित हो गए थे। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। एल्बम को तकिए के नीचे रखकर वह सो गया। ध्यान से दोबारा आंसर सुनिए इसका। जब मेरा उत्तर आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों, 2 बार दोहरा रही हूँ, तो आप बिना इसको लेसन को पढ़े भी परीक्षा में उत्तर लिख सकते हैं। एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वह बहुत घबरा रहा था और कहीं कोई उसे देख ना ले। घर में जाकर उसको ऐसा लगा जैसे उसका सारा शरीर जल रहा हो। उसे रात को खाना भी नहीं खाया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। घर के लोग उसे देखकर चिंता कर रहे थे। रात में उसे ठीक से नींद नहीं आई और एल्बम को तकिए के नीचे रखकर वह सो गया। 4 नंबर राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? दोबारा दोहराएंगे। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया? उत्तर देंगे बच्चों। राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे। क्या सोचा उसने? कि पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया। जब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई। उसने हड़बड़ाहट में एल्बम अंगीठी में डाल दिया जिससे पुलिस को एल्बम का पता न चले। बच्चों, इसका फिर तो दोहराएंगे एक बार। राजप्पा ने सोचा कि नागराजन के पिता पुलिस में शिकायत करेंगे और पुलिस आकर उसे पकड़ लेगी। अप्पू ने राजप्पा को बहुत डरा दिया था। जब राजप्पा की मां ने किवाड़ खटखटाया तो राजप्पा ने समझा कि पुलिस आ गई। उसे हड़बड़ाहट में ही अंगीठी में एल्बम डाल दिया और पुलिस को एल्बम का पता न चले करके उसने अंगीठी में डाल दिया। अगला 5वां, लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खियों से क्यों की? दोबारा दोहराएंगे। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? इसका उत्तर देंगे। जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चुराती है, चूसती है और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। इस प्रकार राजप्पा का टिकटों का संग्रह मधुमक्खियों द्वारा विभिन्न फूलों के रस लेने के समान था। इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। दोबारा दोहराएंगे बच्चों इसका उत्तर। जिस प्रकार मधुमक्खी सारा दिन दूर दूर घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसती है,
और शहद की एक एक बूंद इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सारा दिन मेहनत करके दूर दूर से एक एक टिकट इकट्ठा करके लाता था। उस प्रकार राजप्पा को टिकटों का संग्रह मधुमक्खियों द्वारा विभिन्न फूलों से रस लेने के समान था। इसीलिए इसी समानता के कारण लेखक ने उसकी तुलना मधुमक्खी से की है। कहानी से आगे। पहला, टिकट की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है और उनके नाम लिखो। दोबारा दोहराएंगे प्रश्न। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजों को जमा करते हैं, सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है और उनके नाम लिखो। टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग, बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियां जमा की जा सकती है। उत्तर देंगे दोबारा बच्चों इसका। टिकटों और सिक्कों के अतिरिक्त पेंटिंग, बैग, जूते या कुछ अनमोल कलाकृतियां जमा की जा सकती है। दूसरा, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क था? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओ? टिकट एल्बम का शौक रखने राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? तो इसका उत्तर देंगे, राजप्पा ने टिकट एकत्रित करने में जी जान लगा दिया था। उस टिकट इकट्ठा करने की धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपना एल्बम तैयार किया था, परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया। उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज भेज दिया था। उस टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पाने में फर्क होता है। इसका उत्तर फिर दोहराएंगे। राजप्पा ने टिकट एकत्रित करने में जी जान लगा दिया था। टिकट इकट्ठा करने की उसको धुन थी। बड़ी मेहनत से उसने अपने एल्बम तैयार किया था, परंतु नागराजन को बैठे बिठाए सुंदर सा एल्बम मिल गया। उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए टिकट एल्बम भेज दिया था। उसे टिकट जुटाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यदि मुझे टिकट एल्बम बनाना हो तो मैं राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से कुछ बनाने और बिना मेहनत के पा लेने में फर्क होता है। तीसरा प्रश्न, इकट्ठा किए हुए टिकटों को अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। दोबारा दोहराएंगे। इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। उत्तर देंगे, टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर इत्यादि। दोबारा दोहराते हैं इसका उत्तर। टिकटों का वर्गीकरण निम्न आधार पर भी किया जा सकता है। पशु पक्षियों के आधार पर, महापुरुषों के आधार पर, सामाजिक समस्याओं के आधार पर, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर, स्वतंत्रता संग्राम के आधार पर इत्यादि। 4। कई लोग चीजें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती है? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। दोबारा दोहराएंगे प्रश्न। कई लोग चीजें इकट्ठी करते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हैं। इसके पीछे उनकी क्या प्रेरणा होती है? सोचो और अपने दोस्तों से इस पर बातचीत करो। इसका उत्तर देंगे, चीजें इकट्ठा करने का शौक जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है और वह दुनिया के बाकी लोगों को पीछे छोड़ देता है, तब नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। अक्सर प्रसिद्धि पाने के लालसा में इस तरह के लोग काम करते हैं। इसका उत्तर फिर दोहराएंगे। चीजें इकट्ठा करने का शौक जब चरम सीमा तक पहुंच जाता है और वह दुनिया के बाकी लोगों को पीछे छोड़ देता है,
तब नाम गिनीज बुक में दर्ज होता है। प्रसिद्धि पाने के लिए लोग इस तरह का काम करते हैं। अब है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर अपने अर्थ समझो और स्वयं सोचकर इनके वाक्य बनाओ। जैसे कि खोसना, जमघट, टटोलना, कुड़ना, ठहाका, अहू, अगुआ, पुचकारना, खलना, हेकड़ी, तारीफ। इसका उत्तर देंगे। खोसना का अर्थ है फंसाना। इसका अर्थ है फंसाना। इसका वाक्य बनाएंगे। उसने साड़ू का पल्लू खोस लिया। अगला है जमघट। इसका मतलब है भीड़। बंदर का खेल देखने के लिए बच्चों का जमघट लग गया। टटोलना, इसका अर्थ होता है ढूंढना। मैंने पूरी अलमारी टटोल ली, कहीं कुछ नहीं मिला। कूड़ना, अपने आप पर गुस्सा करना। अपनी बुराई सुनकर मैं कूड़ने लगा। अपनी बुराई सुनकर मैं कूड़ने लगा। ठहाका, जोर से हंसना। चुटकुला सुन के सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगे। अब आया हमारा अगला अगुआ, आगे चलने वाला। इससे क्या क्या, इसका अर्थ क्या है? आगे चलने वाला। गांधी जी आजादी दिलवाने वालों के अगुआ थे। गांधी जी आजादी दिलवाने वालों में अगुआ थे। पुचकारना मतलब प्यार से बुलाना। बच्चों को रोता देखकर उसकी माँ ने उसे पुचकारा। खलना का मतलब होता है, मीनिंग होता है, अर्थ होता है बुरा लगना। मुझे परीक्षा के दिनों में मेहमानों का आना खलता है। बच्चों, तुम्हें भी खलता होगा ना जब मेहमान आते होंगे पेपरों के दिनों में, तुम्हें भी ऐसा लगता होगा। हेकड़ी, जबरदस्ती। दो थप्पड़ पड़ते ही संजय सारी हेकड़ी भूल गया। तारीफ यानी कि प्रशंसा। नेहा के गुणों की तारीफ सभी करते हैं। अगला प्रश्न, कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं का अर्थ देने वाले शब्द, नकारात्मक विशेषण को छाट कर लिखो। उसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। तो इसका लिखेंगे उत्तर। ये जो है ना नकारात्मक विशेषण, एक तरफ तो ये लिखेंगे कॉपी में नकारात्मक विशेषण, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखेंगे कि जो पूछ रहे हैं उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। यहाँ से लिखेंगे उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। बच्चों, पहले कॉपी में ये लिखेंगे ऊपर नकारात्मक विशेषण, और दूसरी तरफ बीच में लाइन खींच लो, और दूसरी तरफ लिखेंगे उल्टा अर्थ देने वाले शब्द, ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे? घमंडी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्वाभिमानी। यहाँ पे लिखेंगे फिसड्डी, यहाँ पे लिखेंगे बढ़िया। यहाँ लिखेंगे ईर्ष्यालु, यहाँ लिखेंगे प्रेमी, उल्टा अर्थ वाले में। फिर नकारात्मक विशेषण में लिखेंगे बेशरम, तो यहाँ पे लिखेंगे शर्मीली या शर्मीला। यहाँ लिखेंगे फालतू, इधर लिखेंगे आवश्यक। इस तरह ये अभ्यास पूरा हो। कुछ करने, बच्चों मान लो कि स्कूल में तुम्हारी कोई चीज, प्रिय चीज खो गई, कुछ करने को है ना, तो ये वाला अभ्यास बच्चों आप अपने आप करना, या आपने अपने आप करना है। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।